हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज जो ड्राइवर साइड है, ड्राइवर की जो खिड़की है, विंडो है, उसमें कुछ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्विचेज, बटन मिल जाते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में समझेंगे कि कौन से बटन से क्या काम होता है और कौन से बटन से आप क्या कर सकते हो। साथ में हम समझेंगे जो चाइल्ड लॉक है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, न्यू ब्रेजा वीएक्सआई में या ब्रेजा में, कोई भी ब्रेजा का मॉडल हो। एक्चुअली मेरे पास है ब्रेजा वीएक्सआई, तो उसमें आज ये भी बात करेंगे कि जो चाइल्ड लॉक है वो आप कैसे ऑन कर सकते हो, कैसे ऑफ कर सकते हो, और वो कहाँ पे मिलेगा आपको, कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सारी बातें आज इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो 87% ऐसे बंदे हैं जो नॉन सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे मेरा हौसला थोड़ा बढ़े और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आता रहूं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये दोस्तों, ये कुछ ऐसा जो पैनल है, विंडो है, जो उसका पैनल मिल जाता है आपको। ये इतने स्विचेज मिल जाते हैं आपको जो ड्राइवर साइड है वहां पे, उसकी विंडो के पास जो विंडो है उस पे ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो इन कंट्रोलों से हम बात करें कि क्या क्या इन कंट्रोलों से क्या क्या होता है, किससे क्या कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। तो जो ये बटन है ये एक्चुअली होता है जो ORVM आपके, उनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे आप लेफ्ट वाला जो ORVM है उसको सेट करना चाहोगे तो इसको ऐसे टर्न करके और सेट कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सेकंड वाला जो बटन है, ये वाला बटन, ये ORVM को ओपन करने के लिए। जैसे ये ORVM आप देख पा रहे होगे। अभी मैं जैसे इसको प्रेस करूंगा, ये नीचे अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको, ये देखिए ORVM अपने आप ओपन हो रहे हैं। इसको मैं अगर प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो है फोल्ड हो रहे हैं। मतलब ये जो बटन है वो आपको, जो ORVM है उसको फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए जो बटन है वो ये है। जैसे ही मैं इसको अभी प्रेस करूंगा, जैसे ही, तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। अभी मैं बात कर लेता हूँ आपसे अनफोल्ड करके इनको, कि इस बटन से क्या काम होता है वो मैं बात कर लेता हूँ, कि जो ये बटन है इससे क्या काम होता है। अब जैसे ये बटन है, इसको मैं लेफ्ट की तरफ जो रोटेट है उसको कर रहा हूँ। जैसे मैंने रोटेट किया लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट वाला जो मिरर है वो काम करना शुरू कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ राइट वाला, कि राइट वाला कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने ये राइट की तरफ इसको प्रेस किया या इसको रोटेट किया, तो जैसे ये राइट वाला जो मिरर है उसको मैं इसकी फंक्शनिंग दिखाता हूँ। जैसे ये ORVM है, इसको अगर हम, जैसे राइट तो मैंने कर रखा है, लेकिन इसको जैसे राइट में ही, आपके राइट में ही प्रेस करेंगे। अभी ये देखिए, जैसे मैं राइट में प्रेस कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा अंदर से मिरर कैसे घूम रहा है। और वो जो व्यू है वो आपको वहां पे दिखाएगा, वो वहां पे आपको सेट करेगा कि आपको कहाँ का देखना है। अब मैं इसको जैसे ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ अगर प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने फॉरवर्ड किया तो ये ऊपर की तरफ घूमना शुरू कर दिया इसने, ORVM ने आपका ऊपर की तरफ घूमा। अगर मैं नीचे की तरफ करता हूँ तो ये नीचे की तरफ घूम रहा है। ये देखिए, ये नीचे की तरफ आपको एडजस्ट करके दे रहा है। आपका जो बैक का लुक है, जो बैक से जो चीज आ रही है, जो रियर से आपके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उनको दिखा रहा है। अगर मैं इसी को अगर लेफ्ट की साइड प्रेस करता हूं तो ये लेफ्ट की साइड अपना एडजस्टमेंट कर लेगा। अब ये देखिए, ये ऐसा कुछ है। इसका जो बटन का काम है वो कुछ ऐसा है। जैसे आप इसको यहाँ से देख पा रहे होगे, आप यहाँ से एडजस्ट इसको कर सकते हो बड़े आराम से। शीशों को, जो आपके गिलासेज हैं, ORVM है, इनको आप अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड और साथ में इसको एडजस्ट कर सकते हो, वो भी इस बटन के साथ। लेफ्ट और राइट का जो आपको बता दिया मैंने, ये अगर इसको राइट घुमाओगे तो राइट वाला काम करेगा, अगर मैं लेफ्ट पे घुमाऊंगा तो लेफ्ट वाला काम करेगा, और अगर मैं बीच में कर दूंगा इसको यहाँ पे मिडल में, तो ये कोई भी काम नहीं करेगा। ना ये कहीं भी आपका काम नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा इस पे। अगर मैं राइट का है, राइट को एक बार अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मैंने ये जैसे एडजस्ट कर लिया, तो अब आप देख पा रहे होगे जो ORVM है वो आप यहीं से अपना सेट कर, या यहीं से ORVM है उनको सेट कर सकते हो, और इससे आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। ये मैंने फोल्ड कर दिए हैं।
अब मैं आपसे बात करता हूँ इस स्विच की। जो ये स्विच है इससे क्या काम होता है, जैसे ये प्रेस अगर हम करते हैं या अनप्रेस करते हैं, जैसे मैंने ये प्रेस किया और ये जो विंडो विंडो अप एंड डाउन के हैं, गिलास जो है वो अप एंड डाउन का है। तो जैसे ये गिलास को मैं डाउन करूंगा, मान लो ऑटो को, तो ये तो अपना ऑटो ये जो है नीचे हो जाएगा। ये आपका पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। इसको ऑटो आप अप एंड डाउन कर सकते हो। बट जैसे ये बटन जो है वो प्रेस है, तो आप अगर इस जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो विंडो है उसको अगर गिलास को नीचे करने चाहोगे, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको प्रेस किया और ये देखिए यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ना अप का ना डाउन का। ये देखिए, और जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ, अब देखिए, अब देखो, तो जो ये बटन है, जो ये स्विच है, ये बहुत ही काम की चीज है। मैं एक बार आपको ना बाहर से दिखाता हूँ कि बाहर से, क्योंकि अभी दोनों चीज नहीं दिख रही होंगी, मैं अभी बाहर चलता हूँ और बाहर से दिखाता हूँ आपको। अभी ये देखिए, ये डाउन जा रहा है। ये जैसे मैंने पूरा डाउन कर दिया उसको, ये पूरा अप कर देता हूँ, ये पूरा अप हो गया, आप देख पा रहे होगे। ये जैसे डाउन कर देता हूँ, अप कर देता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस स्विच को नीचे डाउन करता हूँ, प्रेस करता हूँ, ये मैंने अभी प्रेस कर दिया। अब मैं इसको जो ये डाउन कर रहा हूँ, अप कर रहा हूँ, कोई भी इन तीनों में से कोई भी जो आपका विंडो ग्लासेस है वो कोई भी डाउन नहीं आ रहा। ये देखिए, इसको छोड़ के अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये डाउन आ रहा है, बट ये जो ये चीज़ें हैं, ये तीनों विंडो है, इनके ग्लासेस कोई भी डाउन नहीं आ रहा है इस बटन को वो करने से। अगर मैं इस बटन को दोबारा अनप्रेस कर देता हूँ तो फिर ये काम करना शुरू कर देगा, ये आपका फिर डाउन होने शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ है ऐसा, इसका जो है वो इस बटन से इसका फंक्शन जो है वो ऐसा है। मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों, जो फर्स्ट बटन है उसका मैंने बात आपसे कर ली, सेकंड की भी कर ली, थर्ड की भी कर ली। अब मैं करता हूँ फोर्थ की। यहाँ पे लॉक और अनलॉक जो है वो बटन है। इससे इसका क्या है दोस्तों, जैसे वैसे तो हमें डोर का जो सेटिंग है वो अपनी MID है उससे भी कर सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको एक वीडियो दे रखी है MID के फीचर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आई बटन पे उसका लिंक दिख रहा होगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अपने डोर को जो सेटिंग है उसको लॉक अनलॉक करने की, या फिर अपना सिक्योरिटी जो सिस्टम है उसको ऑन ऑफ करने का, वो सारी चीजें आप वहां से देख के अपनी गाड़ी में कर सकते हो। लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूँ इनकी। ये जैसे मैंने इसको प्रेस किया, जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो अभी देखना क्या होगा। ये देखा आपने, एक आवाज आई और ये लॉक हो गया। अब मैं इसको अनप्रेस करता हूँ, ये अगर मैंने प्रेस किया तो ये लॉक हो गया। अब देखो यहाँ पे देखना आप, ये मैं प्रेस करूंगा, ये जैसे मैंने अनलॉक किया, अनलॉक का बटन है ये आप देख पा रहे होगे, ये अनलॉक का बटन है, ये लॉक का बटन है। अनलॉक करूंगा तो अनलॉक से देखो, ये देखो अनलॉक हो गया, ये लॉक हो गया। अभी इसका क्या है, जैसे दोस्तों आप अंदर बैठे हो, वैसे तो इसमें सेटिंग होती है गाड़ी में कि जैसे ही आपकी गाड़ी 20 की स्पीड पकड़ेगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिक चारों जो दरवाजे हैं वो लॉक हो जाएंगे। बट क्या होता है कि हम सेटिंग के अंदर घुस के उसको छेड़खानी कर देते हैं, जिससे वो चीज हो नहीं पाती। और दूसरा क्या होता है, जैसे ही हम गाड़ी को बंद करते हैं और अपनी जो चाबी है उसको निकालते हैं, वैसे ही सारे दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। लेकिन वो भी सेम प्रॉब्लम है कि हम कई बार जैसे सेटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें वो अनलॉक नहीं हो पाते। तो वो मैंने जो MID मैं बता रहा हूँ, तो मैंने उसमें वीडियो डाल रखी है, तो उससे आप सारे दरवाजे लॉक कैसे करें, अनलॉक कैसे करें, और वो सारी वीडियो आप वहां से देख सकते हो और अपनी गाड़ी में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि कैसे आपको सारे दरवाजे लॉक अनलॉक करने हैं, कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप सारे दरवाजों को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। जैसे मैं अभी गाड़ी से मान लो उतरूं, तो मेरे मान लो पीछे बच्चे बैठे हैं, उनको लॉक या अनलॉक का नहीं पता, या बुजुर्ग बंदा बैठा है जिसको नहीं पता कि आप गाड़ी को कैसे अनलॉक करोगे या क्या, तो आप यहाँ से सारे जो खिड़की है, सारी जो विंडो है, उनको लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो। जैसे कोई भी पीछे बैठा है तो मैंने अनलॉक किया तो सारे जो डोर हैं वो अनलॉक हो गए और आराम से बंदा बाहर निकल सकता है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ, जैसे जैसे ये मैं लॉक कर देता हूँ, तो लॉक करने के बाद अगर आप यहाँ से खोलने की कोशिश करोगे तो आप नहीं खोल पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ इसका जो काम है वो ये है, इस बटन से आप लॉक और अनलॉक कर पाओगे चारों
जो विंडो हैं उनको। अगर मैं बात करूं इनकी, जो ये स्विचेज हैं, ये 4 स्विचेज और मिलते हैं आपको। इसमें आपको ऑटो मिलता है, जो ब्रेजा है, ब्रेजा के सारे जो वेरिएंट हैं उनमें आपको जो ड्राइवर साइड का जो विंडो ग्लास है वो आपको ऑटो मिलता है। ऑटो का क्या मतलब है, जैसे आप ऑटो करते हो, मान लो मैंने डाउन किया ऑटो, एक बार उंगली लगाई तो ये पूरा डाउन आ गया। अब मैं इसको मान लो ऑटो अप करता हूँ तो ये ऑटो किया, फुल अपने आप पूरा का पूरा अप हो गया। ठीक है, तो ये तो है ऑटो का। अगर मैं ये सारे और बताऊं तो इनसे क्या है, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे मान लो, तो इससे ये जो मिरर है ये डाउन आएगा, अप करेंगे तो अप आ जाएगा। तो ये इनके काम है, जो ये चारों बटन हैं इनसे आप अपने जो विंडो है, विंडो ग्लासेज को अप एंड डाउन कर सकते हो। ये है। अगर मैं आपको एक समरी में बताऊं, एक छोटी परिभाषा में बताऊं, तो सबसे पहले आप यहाँ से अपने जो ORVM है उनको लेफ्ट और राइट को एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। अपने जो पीछे जो आप ऑब्जेक्ट वगैरह देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, कि भाई कुछ चीज आ रही है या नहीं आ रही है, आप अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है ये, इससे आप अपने ORVM को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। जैसे आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ भीड़ भड़ाका ज्यादा है, तो आप वहाँ पे फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, जिससे आपका जो मिरर वगैरह है वो टूटे ना, और आपका जो ORVM है वो बच जाए, कि कोई स्क्रैच लगने से या कुछ लगने से वो बच जाए। थर्ड है वो ये है, जैसे बच्चे पीछे बैठे हैं या कोई भी पीछे बैठा है और वो बार बार मतलब शीशे को डाउन कर रहा है, AC चल रहा है आपकी गाड़ी में, या दौड़ दौड़ वगैरह ज्यादा आ रही है, तो आप यहीं से अपने शीशों को यहीं से कंट्रोल कर सकते हो और फिर उसके बाद ये बटन प्रेस कर सकते हो, जिससे कि कोई भी बंदा अपनी मर्जी से शीशा डाउन ना करे। और ये आपका विंडो को लॉक और अनलॉक करने का है, आप यहाँ से चारों विंडो को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, वो भी है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उल्टी वगैरह आ रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कुछ करना है और उसको शीशा जो विंडो गिलास गिलास है वो डाउन नहीं करना आ रहा, तो आप यहाँ से उसको डाउन कर सकते हो और उसके बाद उसको काम होने के बाद अप कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे स्विचेज हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि जो चाइल्ड लॉक है वो कहाँ पे मिलेगा और उसको आप कैसे ऑन कर पाओगे, कैसे ऑफ कर पाओगे, तो वो बात कर लेते हैं हम। तो जैसा कि दोस्तों आपको सबको पता है कि जो चाइल्ड लॉक है वो पीछे की साइड दिया जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअली पीछे ही बैठते हैं। तो जो चाइल्ड लॉक है दोस्तों वो मिलता है आपको यहाँ पे, ये आपको लॉक दिख रहा होगा। तो जैसे ये है, यहाँ पे लॉक हो जाएगा, यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। तो चाइल्ड लॉक का क्या है दोस्तों, जैसे मैं अभी चाइल्ड लॉक लगाता हूँ, चाइल्ड लॉक लगा लिया मैंने और यहाँ से मैंने इस खिड़की को कर दिया बंद। जो चाइल्ड लॉक है वो लगा के मैंने कर दिया खिड़की को बंद। अगर मैं यहाँ से खोल लूंगा तो ये ओपन हो जाएगी खिड़की, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी खिड़की। अभी देखो चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, आप देख पा रहे होगे। और मैं इसको खिड़की को बंद करके उस साइड से अंदर से खोलने की कोशिश करूंगा, तो अंदर से देखेंगे खुलेगा कि नहीं। जैसे अब ये दूसरी साइड आ गया, मैं दूसरी साइड से मैंने गेट को खोल लिया और मैं अंदर की साइड गया, अंदर की साइड जाके और मैंने इसको यहाँ से खोलने की कोशिश की। ये देखिए यहाँ पे कोई भी मतलब काम नहीं कर रहा, जो लॉक है, जो चाइल्ड लॉक है वो लग चुका है और यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा, नहीं कुछ भी खुल रहा। यहाँ पे अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जो इसको मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ खोलने की, नहीं खुल रहा, ये खिड़की नहीं खुल रही। तो ये चाइल्ड लॉक का फायदा है कि जो बच्चा अंदर बैठा है वो इस खिड़की को यहाँ से कभी भी नहीं खोल पाएगा। और दूसरा जो यहाँ पे है, दूसरी जो खिड़की है उसमें भी आपको ये यहाँ पे मिल जाता है सेम, जो वो है वो भी आपको, आप यहाँ से जो बच्चा है वो ये खिड़की भी नहीं खोल पाएगा। तो चाइल्ड लॉक का ये फायदा है दोस्तों। और अगर मैं बाहर से खोल लूँ तो बाहर से ये खुल जाएगा। और अब मैं चाइल्ड लॉक को कर लेता हूँ बंद अपने को। जैसे मैंने चाइल्ड लॉक को बंद कर दिया, अब मैं इसको आराम से बाहर से भी और अंदर से भी दोनों साइड से खोल सकता हूँ। तो ये चाइल्ड लॉक का कुछ ऐसा फायदा है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको जो स्विचेज हैं ड्राइवर साइड में वो भी दिखाए कि किसका जो फंक्शन है वो क्या है, क्या काम है, क्या वर्क करता है वो बटन। और मैंने चाइल्ड लॉक का भी दिखाया कि चाइल्ड लॉक आप अपनी गाड़ी में कैसे ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो, उसका क्या फायदा है। आप जो चाइल्ड लॉक है वो लॉक करके आप अंदर से कोई भी खिड़की नहीं खोल पाओगे, जो रियर की जो विंडो है दोनों उनको नहीं खोल पाओगे। और बाहर से आप उसको आप बाहर से
मतलब यूज कर सकते हो अंदर से, लेकिन नहीं खुलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम भी है और एक अच्छी चीज भी है। प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो पीछे कोई बंदा बैठा है, कोई आदमी बैठा है, अगर चाइल्ड लॉक आपने बाई चांस गलती से लगा दिया तो वो अंदर से नहीं खुलेगा, तो आपको या जो आगे बैठा है कोई भी, उसको उतर के जाना पड़ेगा और वो जो खिड़की है उसको ओपन करना पड़ेगा। और बच्चों की साइड में बिल्कुल सेफ्टी दी गई है, जो ब्रेजा है उसमें, जो नई ब्रेजा है, आप चाइल्ड लॉक आराम से लगा के बेझिझक आराम से बैठ सकते हो। और यहाँ से जो ये मैंने बटन दिखाया जिससे आपके ग्लासेस भी अप एंड डाउन नहीं होंगे, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो कि बच्चा आपका बिल्कुल सेफ रहेगा ना। तो आपका बच्चा बार आपको बार बार ऐसे देखने की जरूरत है कि मेरा बच्चा कुछ हरकत तो नहीं कर रहा। आप आराम से अपना चाइल्ड लॉक लगा लीजिए और यहाँ से जो ये गिलासेज हैं जो डाउन एंड अप के हैं, उसको यहाँ से प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके ना तो गिलासेज अप एंड डाउन हो और ना खिड़की खुले, और आपका बच्चा भी सेफ रहे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वीडियो को कीजिए शेयर। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसकी तरफ तो आप ध्यान ही नहीं देते, तो उस पे ध्यान दीजिए। उसको नोटिफिकेशन बेल है जो, उसको ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे सारे जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आए, और आप सबसे पहले ब्रेजा 2022 के बारे में जानने का आपका जो मौका है वो आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सभी भाइयों को राम राम।